हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। यदि दोनों के बीच का कोण स्पर्शज्या 1/3 है तो रेखाओं के बीच की ढाल ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो ये जो हमारा प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसके अंदर हमें दो रेखाओं की ढाल के बारे में बताया गया है और कोण दिया गया है। तो कोण हमारा जो होता है वो tan थीटा बराबर होता है मापांक m1-m2/1 प्लस m1 m2। तो अब हमारा बात करते हैं। तो इसके अंदर जो प्रश्न के अंदर हमें दिया गया है, प्रश्न के अंदर ये दिया गया हमें एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। तो एक रेखा की ढाल जो कि हमारी m1 ले लेते हैं, जो कि दूसरी रेखा की ढाल दूसरी की m2 ले लेते हैं, उसकी दुगुनी है। तो m1 बराबर है हमारा 2m2 के स्पर्श या 1/3 है। इसका अर्थ है कि हमारा स्पर्श या का अर्थ है tan थीटा का जो मान है वो हमारे पास 1/3 है, क्योंकि स्पर्श या टेंजेंट होती है। तो tan थीटा है वो 1/3 आ गया। तो अब हम इस सूत्र में मान रखते हैं। तो 1/3 बराबर आ जाएगा मापांक m1 बराबर हो जाएगा हमारा 2m2-1 प्लस, यहाँ m1 की जगह हम रख सकते हैं m2। तो यहाँ हमने रख दिया 2m2 गुणा में m2 है हमारे पास। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/3 बराबर मापांक, आगे हमारे पास आ जाएगा 2m2 में से m2 घटाएंगे तो हमारे पास m2 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया m2/1 प्लस 2m2 को m2 से गुणा करेंगे तो m2 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, जब भी हम मापांक का चिन्ह हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3 बराबर प्लस माइनस m2/1 प्लस 2m2 की घात 2। अब हम वज्र गुणा करते हैं तो यहाँ से हमारे को प्राप्त होगा 1 प्लस 2m2 की घात 2 बराबर प्लस माइनस 3m2। तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह है, तो हम पहले प्लस चिन्ह की बात करेंगे। तो यहाँ हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1+2m2 की घात 2 बराबर 3m2। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2m की घात 2 माइनस 3m2 प्लस 1 बराबर है 0। ये एक हमारी द्विघात समीकरण है, तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2m2 की घात 2 माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि इसके हमने गुणनखंड कर लिए हैं। तो हमारे पहले दो पदों में से जो भी अनिष्ट आ रहा है वो 2m2 आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2m2। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा m2-1। तो अब देखो भाई, हम आगे इसमें से हमारे पास -1 उभयनिष्ठ आएगा। तो हम -1 उभयनिष्ठ लेंगे यहाँ से। तो -1 उभयनिष्ठ लिया तो हमारे पास आ गया m2-1 बराबर 0। तो अब हमारे पास यहाँ से उभयनिष्ठ आ रहा है m2-1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2m2-1 बराबर 0। तो यहाँ से m2-1 बराबर 0, क्योंकि दो पदों का गुणनफल 0 है तो दोनों में से कम एक 0 होगा। तो यहाँ आ जाएगा या 2m2-1 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा m2 बराबर 1 या 2m2 बराबर 1। तो यहाँ से m2 का मान है वो हमारा आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से m2 के मान 2 हो रहे हैं। तो यदि m2 बराबर 1 है तो हमारा देखो भाई, क्या लिया था हमने, m1 है वो 2m2 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास m1 आ जाएगा 2 गुणा 1। तो m1 का मान आ जाएगा 2। तो यदि m2 1 है तो m1 2 होगी। दूसरा, यदि हमारा m2 है वो मान 1/2 आता है, तो हमारा m1 है वो 2 गुणा 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा m1 का मान आ जाएगा 1। तो यदि m2 का मान 1 है तो m1 का मान 2 होगा। यदि एक डाल 1 है तो दूसरी 2 होगी। यदि एक 1/2 है तो दूसरी 1 होगी। अब हम, ये प्लस चिन्ह के लिए बात हुई, अब हम माइनस चिन्ह के लिए बात करेंगे। अब हम यहाँ माइनस चिन्ह लेते हैं। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई, यहाँ से 1+2m की घात 2। तो यहाँ हम लिखते हैं 1+2m2 की घात 2 बराबर -3m2
ये माइनस की घात है तो बराबर से दूसरी तरफ आके प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2m की घात 2 प्लस 3m की घात 2 प्लस 1 बराबर 0। ये भी हमारी एक द्विघात समीकरण है, तो इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से 2m की घात 2 प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि हमने इसके गुणनखंड कर लिए। तो पहले दो पदों में से हमारे पास 2m2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से m2 प्लस 1 प्राप्त होगा। यहाँ से हमारा प्लस 1 ऊपर निस्तार है अंतिम वाले दो पदों से, तो यहाँ से m2 प्लस 1 होगा बराबर 0। तो अब दोनों में से हमारा m2 प्लस 1 ऊपर निस्तार है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास m2 प्लस 1 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल 0, इसका मीन्स कम से कम एक पद 0 होगा। m2 प्लस 1 बराबर 0 या 2m2 प्लस 1 बराबर है 0। तो m2 बराबर प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो m2 का मान आ जाएगा -1। या 2m2 प्लस का 1 बराबर से दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा बराबर -1। तो यहाँ से m2 का मान निकालेंगे, क्योंकि 2 गुना में दूसरी तरफ आके भाग में होगा, तो m2 का मान आ जाएगा -1/2। अब ये मान रखते हैं, यदि m2 बराबर हमारा आता है -1, तो m1 बराबर हो जाएगा 2 गुणा -1, तो m1 का मान आ जाएगा -2। और यदि m2 बराबर आता है -1/2, तो हमारा m1 है वो आ जाएगा 2 गुणा -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो m1 का मान आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमारे पास 4 ढाल प्राप्त होती है। यदि m2 का मान प्लस का 1 है तो हमारा m1 का मान है वो हमारा 2 आएगा। यदि m2 का मान 1/2 है तो m1 का मान हमारा 1 आ जाएगा। यदि m2 का मान -1 है तो यहाँ से हमारा जो m1 का मान है वो -2 आ जाएगा। और यदि m2 का मान -1/2 है तो m1 का मान है वो हमारा माइनस। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।